ओके, जय हिंद एवरीवन। सो आज स्टार्ट करें हम हिस्ट्री। सो फर्स्ट हिस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंसेंट हिस्ट्री। सो ठीक है। सो जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हो इम्पॉर्टेंट, ये NDA, CDS। ओके, जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो मतलब जो भी हम सिलेबस देख रहे हैं NDA जो UPSC कंडक्ट करती है, ठीक है, UPSC। ओके, जो UPSC कंडक्ट करती है जो एग्जामिनेशन, NDA और CDS, जिसके जो हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो रिलेटेड है NDA और CDS के, ठीक है। और मीन्स डीप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग में एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करने आओ तो एंसेंट हम सिलेबस देखेंगे। एंसेंट हिस्ट्री में कौन से हम पहले इंडस सिविलाइजेशन देखेंगे, बुद्धिज़्म जैनिज़्म देखेंगे, महाजनपद देखेंगे, मौर्य एम्पायर देखेंगे, देन पोस्ट मौर्य एम्पायर, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और साउथ इंडियन, मतलब नीचे का जो ये पार्ट है जो बाद में लास्ट में हम देखेंगे साउथ इंडियन एम्पायर जो है। हम स्टार्टिंग में देखेंगे मतलब फर्स्ट जो इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन हुई उसका मतलब अंत कैसे हुआ, बाद में जो आर्यंस कैसे आए, बाद में बुद्धिज़्म जैनिज़्म का कैसे मतलब वो नया रिलीजन कैसे तैयार हुआ, बन गया, और बाद में महाजनपद देखेंगे, बाद में मौर्य एम्पायर देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है। हम एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करें तो मैं कुछ उसके पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, मतलब ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं एंसेंट हिस्ट्री। सो ओके, तो ऑफ हिस्ट्री का फादर, जो फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन बोला गया, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसका नाम था हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस, सबको पता होगा फादर ऑफ हिस्ट्री को किसे बोला गया, हेरोडोटस। वो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन, हेरोडोटस था। ओके, बाद में हम हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया, मतलब हिस्ट्री तीन भाग में डिवाइड है, एंसेंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ओके, इसी अर्लीस्ट 7th सेंचुरी AD। ओके, बाद में मेडिवल हिस्ट्री, 18th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी AD। ओके, बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न 18th सेंचुरी AD टू जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 तक। ओके, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे किया, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री अर्लीस्ट टाइम 7th सेंचुरी AD टू AD तक, और बाद में मेडिवल हिस्ट्री 8th सेंचुरी AD टू 18th सेंचुरी AD। ओके, 18th सेंचुरी AD, बाद में मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी AD टू 1947, जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जो सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी मतलब क्या सब्जेक्ट होता है वो, सेंचुरी क्या होता है, एक बार देखिए। 7th सेंचुरी मतलब हम कैसे लिखेंगे, 7th सेंचुरी मतलब क्या होता है पता रहेगा। तो सेंचुरी का मतलब 601 टू 700 तक हम बोलते हैं। हम अब कौन से 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो हम मतलब कैसे ईयर 2001 टू 2021, ठीक है, ऐसा वो क्या मतलब। जैसे मतलब अब 18 बोलेंगे 18th सेंचुरी, तो कौन सा आएगा, 18th सेंचुरी बोले तो कौन सा, 701 टू कहाँ तक, 8100, ठीक है, नहीं 81 नहीं आएगा, 800 तक, ठीक है, समझ आया, 1। ओके, यही है। सो हमने इस हिस्ट्री को देख लिया, बाद में ठीक है। इसके अंदर हम बाद में देखेंगे कैलेंडर, मतलब स्टार्ट का हम इंडिया में 2 टाइप के कैलेंडर यूज़ करते हैं, एक जो इंग्लिश कैलेंडर बोला जाता है, और जो हम और दूसरा एक जो हिंदू कैलेंडर बोला जाता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका नाम क्या है, ठीक है, देखते हैं। ये देखो,
इधर इधर जीरो, ठीक है। जो ये इस एरा को बोला गया BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, और जो बाद में बोला AD मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन, मीन्स आफ्टर जेसस डेथ। ओके, ठीक है, जेसस डेथ क्रिस्ट। ओके, बिफोर जेसस क्रिस्ट, बाद में जो AD बोला गया तो उसे एनो डोमिकल, अब तक या 2026 तक, ठीक है। और जो जो इंग्लिश कैलेंडर को बोला गया गैग्रियन कैलेंडर, जो हम फॉलो करते हैं, जो कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है गैग्रियन कैलेंडर, ठीक है। और बाद में जो हम अभी और इंडिया में 2 कैलेंडर फॉलो करते हैं, गैग्रियन कैलेंडर और सका कैलेंडर, जिसे हम हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। वो कब, कितने 78 ईयर बैक है। जो गैग्रियन कैलेंडर है उसके 70 ईयर पीछे चल रहा है अभी तक, कौन सा, सका कैलेंडर, जो इंडिया में फॉलो किया। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कैलेंडर है, जिसमें एक बाद में हम पढ़ेंगे, विक्रमादित्य ने भी एक कैलेंडर निकाला था, तो वो मतलब फॉलो नहीं किया जाता। बाद में मुस्लिम एम्पायर आए, उन्होंने भी एक कैलेंडर निकाला, तो अभी तक मतलब वो फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ इंडिया में गैग्रियन कैलेंडर और सका कैलेंडर, दोनों कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और जो सका कैलेंडर जो 70 ईयर बैक है, किससे, गैग्रियन कैलेंडर से, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे पॉइंट पे। ओके, ठीक है। ओके, हम देखो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, किसी एविडेंस के, एविडेंस और बेस्ड ऑन स्टूल। ओके, जो बेस्ड ऑन मतलब प्री हिस्ट्री, तो बेस्ड ऑन एविडेंस, जो एविडेंस मिले, मतलब हिस्ट्री की जो एविडेंस मिले, जिसे 3 टाइप में डिवाइड किया है, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। और मतलब जो प्री हिस्ट्री मतलब क्या, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है उसके अंदर, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एविडेंस मिले, मतलब कुछ ऐसे पुरावे मिले, कुछ एविडेंस मिले, मतलब कुछ ऐसी मतलब ज़मीन मिले, मतलब टेम्पल मिले जो पुराने, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले। पर वो बाद में सेकंड प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले और लिटरेचर एविडेंस मिले, पर नो एट डिस्पेयर, मतलब ऐसे जो लिटरेचर सोर्स मिले जो हम अभी तक पढ़ नहीं सके। आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिले और लिटरेचर एविडेंस भी मिले, पर वो अभी तक लिटरेचर एविडेंस अभी तक पढ़े नहीं गए। मतलब इंडस सिविलाइजेशन में कुछ उधर चीज़ें मिली, बाद में कुछ लिटरेचर भी मिला, पर अभी तक वो हम पढ़ नहीं पाए। ओके, और थर्ड इज हिस्ट्रिक एज। ओके, हिस्ट्रिक एज में क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिले और लिटरेचर भी मिला, और डिसिपियर, मतलब हम वो पढ़ सके, मतलब वैदिक ऋग्वेद, वो जो वेद मिले हमें, वेद पुराण उपनिषद, वो हम पढ़ सकते हैं, वो कौन से हिस्ट्रिक एज में आए, ठीक है। बाद में बेस्ड ऑन टूल्स मीन्स हथियार, जो हथियार मिले, हथियार, ठीक है। बाद में स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक। और ब्रॉन्ज एज में IVC, इंडस सिविलाइजेशन, चेलोलिथिक कल्चर। और आयरन एज को किस किस को बोला, वैदिक टेस्ट और मैग्नेटिक कम्युनिटीज। हम सब भी देखेंगे, स्टोन एज में पैलियोलिथिक देखेंगे, मेसोलिथिक देखेंगे, न्यूलिथिक देखेंगे, ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज में IVC देखेंगे, इंडस सिविलाइजेशन देखेंगे, चेलोलिथिक कल्चर देखेंगे, आयरन एज देखेंगे, वैदिक टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ओके, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब स्टार्ट, ह्यूमन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब बर्थ कहाँ हुआ ह्यूमन का, वो सब देखेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन 4600 मेगा ईयर एगो अर्थ फॉर्मेशन हुआ, अर्थ फॉर्मेशन हुआ। ओके, अर्थ फॉर्मेशन हुआ, और उसके भी 66 मेगा ईयर पहले, 66 मेगा ईयर पहले मैमल्स बन गए, मैमल तैयार हो गए, मतलब बन गए। उसे इस एरा को बोला सिनोजोइक एरा। ओके, सिनोजोइक एरा, ये याद रखना, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, सिनोजोइक
एरा, जो वो मेमल्स बन गए उसे सीनोजोइक एरा बोला गया, ठीक है। ओके, सो बाद में उसे उस पीरियड को क्या बोला, कॉन्टेनरी पीरियड बोला गया। कॉन्टेनरी, याद रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं। कॉन्टेनरी एरा, कॉन्टेनरी एरा, ठीक है। और जो मतलब बाद में उसके पहले अर्लीस्ट, मतलब कौन सा 30 मेगा ईयर पहले अर्लीस्ट, और अब प्रेजेंट अब चल रहा है, ठीक है, ह्यूमन। ओके, लेटेस्ट ह्यूमन। बाद में जो 66 ईयर पहले जो जंगलों में रहते थे, बाद में 30 मेगा ईयर पहले ह्यूमन एडवांस हो गए, ठीक है। हम सब देखेंगे आगे। तो और एक बताना चाहूँगा इसके अंदर कि ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मेनली स्टार्ट जो फ्रॉम होमो फैक्टर्स मीन्स डेवलप इन ब्रेन। ओके, जो होमो फैक्टर्स डेवलप इन ब्रेन होना, ओके ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मेनली स्टार्ट फ्रॉम होमो फैक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। होमो फैक्टर्स मीन्स उनमें ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। तो मैं अभी बोला 30 मेगा ईयर अर्लीस्ट ह्यूमन, जब ह्यूमन हुआ तो उसके अंदर होमो फैक्टर्स बने होंगे, ठीक है। उसके डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, उनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे, मतलब जो मैमल्स बने, तो कहाँ थे, कैडल्स ऑफ अफ्रीका, जो कैडल्स ऑफ मंकाइंड ऑफ, जो अभी अफ्रीका में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हुए कैडल ऑफ मैन काइंड, ओके ठीक है, मैन काइंड, जो कहाँ है, अफ्रीका, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो मैमल्स बने तो कहाँ बने, अफ्रीका में, ठीक है। बाद में उन्होंने मतलब अफ्रीका में बनने के बाद, ठीक है, वो आगे हो गए, तो चलो देखेंगे। तो उसके पहले हम जो स्टार्ट करें इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। ओके, हम इंडिया के देखेंगे, ठीक है। एंसेंट सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन हुए एंसेंट सिविलाइजेशन, उसके अंदर ठीक है, ब्लैक, ओके। एंसेंट सिविलाइजेशन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर दिया है क्या डिप में, ओके देखेंगे हम, आगे दिया है क्या देखना है मुझे। ओके, स्टोन एज इधर ही है, आई थिंक, मुझे लग रहा है आगे देखेंगे, ओके ठीक है। सो हम आज इन, ठीक है, यहाँ तक हुआ था मेसोलिथिक एज, हम देखेंगे ओके, हम मेसोलिथिक एज देखेंगे आज, ठीक है। मेसोलिथिक देखेंगे, इजिप्शियन देखेंगे, हड़प्पियन देखेंगे, चाइनीज में। देखो अभी तक ये देखो, इधर कौन से जो अभी सिविलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ जो है जो हड़प्पियन सिविलाइजेशन है, और इधर आई थिंक इधर इजिप्शियन इधर है, नाइल रिवर के पहले पास, और इधर चाइनीज सिविलाइजेशन इधर है, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इधर है, ठीक है। मैप में दिख रहा है द 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन, इंडस, सिंध जो ये नाइल रिवर के पास है। हम देखेंगे सब आगे, चलो ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सॉरी, उसके पहले देखेंगे हम स्टोन एज, जो 2 मिलियन सी 4 BC तक। बाद में इंडस सिविलाइजेशन देखेंगे, वैदिक एज देखेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन किंगडम, और गुप्ता एम्पायर, बाद में पोस्ट गुप्ता, ठीक है। इस मतलब देखेंगे, ठीक है। सो हम चलो आगे देखते हैं। तो मैं ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जो न्यूमियोमैटिक बोला गया था, स्टडी ऑफ जो कॉइन, जो इसके अंदर कॉइन मिले, मतलब जो हिस्ट्री के अंदर जो मतलब कॉइन मिले, जो कॉइन की स्टडी करी, उसे न्यूमियोमैटिक बोला गया, जो स्टडी ऑफ कॉइन बोला गया। एपिग्राफी जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन मिले मीन्स जो लिटरेचर्स मिला, जिसके अंदर जो लिटरेचर मिला उसे एपिग्राफी बोला गया, ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ओके सॉरी, इंस्क्रिप्शन मीन्स जो स्टोन, ओके ठीक है,
जो सॉरी स्टोन मतलब जो स्टोन के ऊपर जो मिला उसे वो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और पैलियोग्राफी स्टडी ऑफ ओल्ड रिटर्न यूज ऑफ स्क्रिप्ट, जो ओल्ड पुराने जो स्क्रिप्ट है जिस पे ऊपर स्टडी की उसे पैलियोग्राफी बोला गया, ठीक है। पैलियोग्राफी जो स्टडी ऑफ कंपरेटिव लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज पे स्टडी की उसे पेलोलॉजी फिलॉजी, ठीक है। ओके, बाद में हम देखेंगे कि ओके हम जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो बीसी और एडी का, तो एक बार पढ़ लेंगे। एसी वी हैव द सीन स्टैंड ऑफ बिफोर क्रिस्ट और यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर दैट, ओके। जो मैंने अभी बताया बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्रिस्ट, और एडी का फुल फॉर्म बिफोर डेथ, ठीक है। एडी का बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ, इधर गलत है, आफ्टर डेथ, that this is the stand from the two Latin word anno Domini, okay. Anno Domini means AD, meanings of in this year of Lord, okay, Christ, okay. 2012 can be also written as AD 2012. Okay, sometime EC is use interest of AD and BC, okay, interest in BC, okay. Later is EC is stand फॉर कॉमन एरा, ठीक है। ईसी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा, एंड बीसी मतलब बीसी, ओके, बीसी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बीसी। कभी कभी यूज करेंगे हम बीसी यूज किया जाता है, और मतलब उसे भी हम बिफोर कॉमन एरा वी यूज द टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज no use in most countries of world. In India we began using this for dating from about 200 year ago, okay. And sometime the later is BP, meaning before present are used, मतलब बीपी का फुल फॉर्म इधर फुल फॉर्म दिया बिफोर प्रेजेंट, और जो बीसी का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा, और क्या दिया है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन एरा, बीसी, ईसी का फुल फॉर्म क्या, ईसी कॉमन एरा, ठीक है। और कौन सा फुल फॉर्म दिया है कुछ, ठीक है, इधर दिया है बीसी का बिफोर एरा, एडी का बिफोर आफ्टर डेथ, और एडी को और भी बोला है एनो डोमिन, ओके, दो वर्ड लैटिन वर्ड में बोला है, ठीक है। कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके, जो मैंने अभी देखा इस कुछ मैंने अभी बता दिया था उसे, मतलब कैसे ये क्या है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेम एंड डेट, ओके, the archaeologists have given the lengthy name of this time that we are studying. They call the earliest period to the Paleolithic. This term from the Greek word is paleo, means old. जो ग्रीक वर्ड है मतलब पेलियोलिथिक, मतलब जो स्टार्टिंग आर्कियोलॉजिकल हैव गिवन लेंथी नेम ऑफ टाइम ऑफ द स्टडिंग इन दिस कॉल्ड अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पियोलिथिक, ओके। जो स्टार्टिंग मतलब हुआ, जो जिस एरा को नाम दिया गया पियोलिथिक एज, मीन्स कम ऑफ ग्रीक, जो वर्ड आया जो ग्रीक से आया, जिसे पेलियो मीन्स ग्रीक, वो मीनिंग होता है ओल्ड, एंड लिथो का मीनिंग होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन, जो ओल्ड स्टोन को बोला गया पेलियोलिथिक, ठीक है। द नेम ऑफ पॉइंट द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड टू स्टोन टूल्स, ओके, स्टोन मतलब हथियार, पत्थर के हथियार, okay. His Paleolithic period extend for 2 million year ago, about 12,000 year ago. This is long stretch of this time divide into the lower, middle and upper Paleolithic, ठीक है, lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time cover in 99 of human history, ठीक है। The period when we find environment changes beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago called Mesolithic, okay, Mesolithic middle stone, जो ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड लेटेस्ट स्टोन एज, जैसे तीन डिवाइड किया। उसके अंदर जो ओल्ड स्टोन एज को किसे बोला गया, पेलियोलिथिक एरा को बोला गया। बाद में मिडल स्टोन एज किसे बोला, मेसोलिथिक को बोला गया। और जो लेटर स्टोन एज को बोला गया उसे बाद में न्यूलिथिक एरा को बोला गया, ठीक है। स्टोन टूल फाउंड इन ड्यूरिंग द पीरियड जनरली टेनी, ओके, एंड आर इज कॉल्ड माइक्रोलिथिक। जो स्टोन फाउंड हुए स्टार्टिंग में बहुत शार्प और बहुत पतले थे, ठीक है, उसे माइक्रोलिथिक बोला गया। माइक्रोलिथिक वेयर इज प्रोबली स्टक इन ऑन द हैमर्स ऑफ बोन्स ऑफ द वुड मेक इट्स टूल सच एज सॉ एंड
place at the some time older of varieties of stool continue to be used. Okay, the next stage from the about 10,000 year ago in know as Neolithic. You will learning about the Neolithic chapter 3. ठीक है, what you think the learn Neolithic means. We have also maintained to the name of the same place. You will find the means of many more place in later chapter. Very often we use present day name of the place where people live in past because we do not know what they called them. ठीक है, हम सभी देखेंगे आगे. ठीक है, चलो हम अब स्टार्ट करेंगे स्टोन एज. ठीक है, हम नेम ऑफ डाटा हो गया, हम बीसी समझ आया, एडी समझ आया. ठीक है, बाद में हमने प्योलिथिक का ग्रीक में क्या है, प्योलिथिक मतलब ओल्ड, स्टोन एज ओल्ड. जो प्योलिथिक था, प्योलिथिक एरा को ओल्ड स्टोन एज बोला गया. जो मेसोलिथिक था जैसे मिडल स्टोन एज, और जो लेटर स्टोन एज था उसे न्यूलिथिक बोला गया. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अब. हम स्टोन एज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसके अंदर मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड पेलोलिथिक. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं हम स्टोन एज. ठीक है, स्टोन एज. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में पियोलिथिक एज देखेंगे. मुझे एक बार देखने तो इसके अंदर हाँ मेसोलिथिक एज है, न्यूलिथिक. ठीक है, ओके उसके पहले हम कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन का हमने सिर्फ नाम पढ़ा था, और एक बार उसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे. एक मोसोपोटामियम. ठीक है, पेन लेता हूँ. ठीक है, फर्स्ट मोसोपोटामियम सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड हड़प्पियन. ठीक है, जो मोसोपोटामियम सिविलाइजेशन वो मतलब मॉडर्न नेम इज इराक इन सूरिया. जो अभी इधर कंट्री है, देखो इधर कंट्री, इधर देखो जो कंट्री इराक, सूरिया, कुवैत, टर्की एंड बिटवीन टर्की इन यूरोप. ओके, जो अभी कौन सी रिवर, यूफ्रेटिस. ओके, UEPHRATS. ओके, टीएस यूरोपियन रिवर के साइड में हो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन. मतलब ठीक है, उसका एक खास बात क्या था कि वो फर्टिलाइज सर्टन कैटल्स, मतलब वो ज़मीन उधर फर्टिलाइज थी. और जो सिटी थी, सिटी मेड ऑफ सन डाइव ब्रिक्स, मतलब ऐसी जो सिटी थी, मतलब उससे पहले स्टार्टिंग सन ब्रिक्स से बनी हुई थी उधर की सिटी. और जो किससे अंडर, मतलब वो कैसे बनाई गई थी, सन्स के जो धूप के नीचे सुखा के वो ब्रिक्स को बनाया गया था. तो एक न्यू स्टार्टिंग जो ब्रिक्स बनाए गए तो का जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन में बनाए गए, और सन के नीचे ड्राई ब्रिक्स मतलब सुखा के वो बनाए गए थे. सो उसके अंदर एक हड़प्पियन सिविलाइजेशन में क्या होता है कि वो जो ब्रिक्स थे, जो ब्रिक्स को मतलब भट्टी के अंदर मतलब भट्टी के अंदर एक जला के उसे बनाया गया था. ठीक है, और जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन में क्या हुआ था कि सन के नीचे वो ब्रिक्स को मतलब धूप के नीचे सुखा के उसे बनाया गया था. ठीक है, वो एक खास बात थी. ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज़ मेड ऑफ सन ड्राइव ब्रिक्स वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो ब्रिक्स बनाए गए सन के नीचे सुखा के, जो कौन सी सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन. वो भी कहा है इराक में, इराक, सूरिया, टर्की, उनके बीच में कौन सी, ये रिवर के बीच में. ठीक है, इधर मैप में दिखाई दे रहा है. ठीक है, बाद में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो इजिप्ट या नाइल रिवर के पास. ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सेट ऑन अलॉन्ग रिवर नाइल, नाइल रिवर के अंदर सेट. कौन सी रिवर, नाइल रिवर, याद रखना नाइल रिवर. ठीक है, द मेनली इज नोन एज टोम्बो पिरामिड. ओके, ममीफिकेशन. ओके, जो फर्स्ट उनका क्या था कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनका एक मेन जो इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो उस सिविलाइजेशन में पिरामिड बनाए गए, और उनको ममीफिकेशन एक मेथड पता थी. देखो जो ममीफिकेशन मतलब जो आफ्टर डेथ के बाद जो बॉडी को ममीफिकेशन करने की वो पिरामिड के अंदर रखते थे, उसे वो कहाँ से था, इजिप्ट सिविलाइजेशन. ठीक है, उनकी सिविलाइजेशन इन डेट ऑफ 3-2 क्या हुआ कि जो बाद में बीसी अलेक्जेंडर जो ग्रेट था, जो बाद में पूरे दुनिया को जीतने के लिए आया, तब उन्होंने उस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, ऐसा माना मतलब हिस्ट्री में है. ओके,
332 BC के अंदर, BC में इस सिविलाइजेशन को ख़त्म किया किसने? अलेक्जेंडर ग्रेट एक्यूपायर, ठीक है, द अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने। तो बाद में हड़प्पा का दूसरा नाम क्या? IVC, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। दो लोकेटेड इन मॉडर्न नेम इज़ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो इधर है, ठीक है। जो अब सिविलाइजेशन है, मैं पेन चेंज करता था, ठीक है। जो अब सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पियन सिविलाइजेशन, तो अभी कहाँ है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी है, ठीक है। नोन फॉर ऑर्गेनिक सिटी ऑफ प्लानिंग, वो सिटी का मतलब मेन क्या था, मतलब इम्पोर्टेंस क्या था कि वो नॉन ऑर्गेनाइज सिटी थी, प्लानिंग, ड्रेनेज, स्वेज एंड वाटर सप्लायर्स और ग्रिड सिस्टम मीन्स ऐसा था, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब पूरा 90 डिग्री रोड्स थे, 90 डिग्री रोड्स थे यहाँ से, मतलब प्रॉपर सिटी प्लानिंग था, ड्रेनेज सिस्टम था उसके अंदर, बहुत एडवांस सिस्टम था। कौन से? हड़प्पियन IVC में, इंडस सिविलाइजेशन में, ठीक है। और रीजन डिसाइड नॉट, ओके, पूरा इधर ये था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंस था हड़प्पियन सिविलाइजेशन, वो ग्रिड सिस्टम था और वो ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत एडवांस सिस्टम था, ठीक है। हड़प्पियन सिविलाइजेशन के बाद इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। बाद में चाइनीज सिविलाइजेशन का इधर देखो, इधर चाइनीज सिविलाइजेशन, और वो कौन सी रिवर के? होंग, वो मतलब येलो रिवर भी बोला जाएगा, यूंग से रिवर भी बोला है, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन स्पेलिंग लिख लेता हूँ, रिवर का नाम, एक येलो रिवर, येलो, उसे येलो भी रिवर बोला है, और एक बोला गया एंग GTZ, ओके, इसका प्रोनाउंस कर लो आप, ई, ओके। रिवर के अंदर सिचुएटेड और ग्रेटेड विथ डेवलपिंग द डेसिमल सिस्टम ऑफ अबैकस, जो इस सिविलाइजेशन में स्टार्टिंग में जो उधर ये हुआ, संशोधन हुआ, तो उधर एक अबैकस सिंड्रोला प्रिंटिंग ऑफ प्रेस, ओके, वुडन से बना हुआ एक अबैकस, जो मैथ का यूज़ किया जाता है, एक क्रिएटेबल विद डेवलपिंग द डेसिमल सिस्टम ऑफ अबैकस, जो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट उधर मिला गया, ओके। अबैकस याद रखना, कोशिश चाइनीज सिविलाइजेशन में, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि पेलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओके। हम अब ओल्ड स्टोन मतलब स्टोन एज स्टार्ट करेंगे, उससे क्या बोला ओल्ड, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज में किससे बोला गया है ओल्ड स्टोन एज? तो इसे बोला गया है किसे? पेलोलिथिक एज को, लिथिक एज, तो हम स्टार्ट करेंगे पेलोलिथिक एज स्टार्टिंग में, ठीक है। पेलियोलिथिक एज, ओके, पेलियो 2 मिलियन ईयर टू 12,000, ओके। और जो ओके, पेसिस्टोसिना एरा, ठीक है, उसे पेसिस्टोसिना एरा बोला गया। आइस एज, उसे आइस एज भी बोला गया। और क्या? एक्सट्रीम कोल्ड एरा, जो स्टार्टिंग में था, जो एक्सट्रीम कोल्ड एरा, उस समय उनका काम क्या था? हंटिंग, गैदरिंग एंड सोसाइटीज, ओके, शिकार करना और एक जगह मतलब ये करना, ठीक है। हैबिटेशन ऑफ क्लोज वाटर रिसोर्स, ठीक है, ओके। नेचुरल स्टोन, उन्होंने क्या नेचुरल स्टोन बनाया, नोन एज स्टोन एज, ठीक है, उस इसलिए नेचुरल स्टोन बनाया, इसलिए उनको स्टोन एज बोला हुआ है, ठीक है, ओके। द हंटिंग, फूड गैदरिंग, जो हंटिंग, खाना ये करना, ये करना, ओके। हैबिशन क्लोज वाटर्स रिसोर्स, मतलब जो रहते थे कहाँ? क्लोज वाटर के क्लोज रहते थे, मतलब नदी के किनारे ऐसे वैसे, ओके। ओपन एयर साइट्स अलॉन्ग विथ केव, कई कई केव के पास भी रहते थे। यूज़ ऑफ फायर, उन्होंने स्टार्टिंग में जो पेलियोलिथिक एज था, उन्होंने फायर का यूज करना सीख लिया था, आग का यूज़ करना। कौन से एरा में, कौन से एज में? पेलियोलिथिक एज में फायर का यूज़ करना सीख लिया था। उस समय एग्रीकल्चर नो नॉलेज था, उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, ठीक है। कर्ट्स ऑफ बुल्क टूल्स इन ग्रेजुअली प्रोग्रेशन ऑफ टूल्स, ठीक है। नो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था और स्मॉल मतलब स्मॉल पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो उसकी साइड कहाँ मिलती है इंडिया में? सोन वैली मतलब अभी को कहाँ है? पंजाब में। नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। दिड़वाना राजस्थान। भीमबेटका MP, बेलवनी यूपी एंड
कुरनौल या आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओके, ये सब साइट्स याद रखना। ओके, जूम कर सकते हैं, ठीक है। फाउंड इन ड्यूरिंग पेलोलिथिक एज लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ओके। इसके अंदर एक देखेंगे कि हुआ क्या था कि इस समय जो पेलोलिथिक एज था जो इंडिया में, तो अभी इंडिया में जो ऑस्ट्रीज है शत्रुमुर्ज वो अभी नहीं है, पर जो पेलोलिथिक एज था उस समय ऑस्ट्राइज बहुत प्रमाणित ड्यूरिंग उनके एग्स मिले थे, ओके। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एज शेल वेयर फाउंड ऑफ पैटर्न पटना, ओके, महाराष्ट्र में अभी भी मिले, पटने यहाँ मिले, ठीक है। याद रखना कि ऑस्ट्रीज फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पियोलिथिक पीरियड, जब पियोलिथिक पीरियड था तब ऑस्ट्रीज मिले थे, अभी इंडिया में ऑस्ट्रीज नहीं है, मतलब, ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रीज एक सेल वेयर फाउंड इन पटना, महाराष्ट्र में उनकी मिली, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा है, ठीक है। एक और साइट पियोलिथिक एज के साइट इधर मैंने इसके अंदर दिए, ठीक है, ठीक है। इधर देख लो भीमबेटका, इधर भीमबेटका, इधर दीवाना, ओके, ठीक है। ये साइट से सब ओके, ठीक है। पिलोलिथिक इंडिया इसके अंदर साइट दिए, ठीक है, ओके। जो मैंने अभी भीमबेटका में देखा तो इसके अंदर कुछ इंडिया में जो भीमबेटका कहाँ देखा था हमने, ये देखिए भीमबेटका कहाँ है अभी वो, एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उसके अंदर जो केव्स थी, केव के अंदर कुछ ऐसे ड्राइंग्स मिले जो पेलियोलिथिक एज के टाइम के, ठीक है, ठीक है। पेलियोलिथिक साइड के टाइम के, ठीक है, कि पेलियोलिथिक टाइम के साइड के, ठीक है, पेलियोलिथिक एज ये साइड से, ठीक है, ये देखो ये वाले, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये साइड्स इधर मतलब कुछ दिख रहा है ड्राइंग्स, ठीक है, ये देखो, ओके। भीमबेटका के, ओके। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में क्या 10,000 टू 8,000, ठीक है। मेसोलिथिक क्या है 10,000 BC टू 8,000 BC तक। तो मिडल, इसे क्या बोला, मिडल स्टोन एज बोला है, मिडल स्टोन एज बोला है, ठीक है। और उसके अंदर स्टूल यूज़ माइक्रोलिथिक, जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था माइक्रोलिथिक में स्टूल कैसे यूज़ हुए थे, हथियार कैसे यूज़ हुए थे, माइक्रोलिथिक मैंने वो उसके अंदर एक चार्ट के अंदर आपको दिखाया था कि माइक्रोलिथिक मतलब बहुत शार्प यूज़ हुए थे एक कौन से मेसोलिथिक पीरियड में, ओके। मिडल स्टोन एज में बहुत शार्प माइक्रोलिथिक स्टूल यूज हुए थे। द साइज ऑफ स्टूल इज 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, आगे दिखा दिया है, ओके। इधर देखिए, ओके, देखो स्टूल बहुत बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो उसके अंदर उनकी साइज़ कितनी 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर पॉइंटेड, ठीक है, और वो बहुत शार्प थे, ठीक है। तो हम देखेंगे मेसोलिथिक एज में क्या, होलोसियन वार्मर ऑफ टेम्परेचर फास्टर एनिमल वेजिटेशन उसके अंदर हुआ, ठीक है। द एज ऑफ माइक्रोलिथिक ऑन बॉ एंड एरो, उसके अंदर जो बाण और धनुष का उसका भी यूज़ हुआ था, और वो बहुत माइक्रोलिथिक, उसे माइक्रोलिथिक एज बोला क्योंकि वह बहुत शार्प स्टूल थे, ओके। स्टूल यूज हुए तो कैसे माइक्रोलिथिक स्टूल यूज हो गए, ठीक है। और डोमेस्ट्रेशन ऑफ एनिमल मतलब जो इसके अंदर जानवर का पालना शुरू हो गया, ठीक है। मेसोलिथिक में क्या हुआ कि जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, स्टार्टिंग में उनको मार के खा रहे थे अभी भी, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया जानवर को पालना, कैमल, काऊ, गोट, शीप और डॉग्स एक्सेट्रा को, मतलब उन्होंने पालना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल मतलब उनको जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्टेड डॉग, कैटल, शीप एंड गोट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मोर फूड रिजर्व, मतलब वो फूड का कि स्टोर करके रखने लगे, ठीक है। ओके, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मोर फूड रिजर्व, सेमी परमानेंट हंट स्ट्रक्चर, ओके। एविडेंस ऑफ बर्नल इन रिचुअल, तो क्या हुआ डॉग का एक बर्नल मिला है विथ इज बैगर ऑफ एड मगर, ठीक है। राजस्थान और एमपी में इसका बर्नल, आगे मैंने एक फ़ोटो नहीं देखता हूँ,
ठीक है। आई थिंक इधर ही कोई नहीं, मैंने वो नहीं लिए हैं, तो उसके अंदर आई थिंक ये वाला फ़ोटो है। ऐसा ही एक फ़ोटो एक मिला है कि एक ऐसा ही बर्नल मिला है डॉग के साथ। ओके ठीक है, तो उससे समझ आता है कि इस मेसोलिथिक एज में जानवरों को पालते थे। ओके, क्या करते थे, डोमेस्ट्रेशन। ओके, डोमेस्ट्रेशन ऑफ एनिमल को करते, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सेमी परमानेंट ऑफ हंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और एविडेंस ऑफ बर्नल एंड रिचुअल कहाँ साइड मिले, भागर राजस्थान, कोपनी मंदी उत्तर प्रदेश, अदमा एमपी, भीमबेटका मध्य प्रदेश एंड लॉन्ग ओके गुजरात, ठीक है। एविडेंस ऑफ बर्नल जो अभी भी उधर मिले, ठीक है। एक याद रखना, उसके अंदर बॉर्न एरो का स्टार्ट हुआ था, और माइक्रो लिथिक इस एज को क्या, माइक्रोलिथिक बहुत शार्प स्टोन थे। ओके, फर्स्ट प्लान ड्यू टू क्लोवेटेड इन वेयर वीट एंड बैरल। ओके, एग्रीकल्चर इन लेट, मतलब जो लास्ट का स्टेज था मेसोलिथिक में, एज का लास्ट का स्टेज था, उस स्टेज था, तो उसके अंदर थोड़ा फार्मिंग का एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ओके, एग्रीकल्चर कुछ स्टार्ट हुए थे, तो कैसे पता चलता है कि उस मतलब कुछ मतलब कई जो उसका अनाज का जो स्टोर करके रखे गए थे वो मिले, ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट है देखो इधर कौन से कि भीमबेटका, अदमार, पटने, ठीक है। ये सब क्या है, मेसोलिथिक साइड है ऑफ इंडिया। जी, ऊपर धारनी, ओके, तिवारा, ठीक है, कुंदर, इधर सब मिले, ठीक है, मेसोलिथिक एज। ओके, और जो स्टूल मिले, देखो ऐसे स्टूल मिले, ठीक। ओके ओके, ये भी वही है, सम इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट, इधर भी मिले आर्कोलॉजिकल साइट, ये। तो न्योलिथिक एज कहाँ से, जो मैंने इसके अंदर एक देखा था कि ओके, तो होलोसेन पीरियड मीन्स फास्टर एनिमल वेजिटेशन, उसका मीनिंग क्या, फास्टर एनिमल वेजिटेशन। ओके, इतना याद रखने का। होलोसेम एक याद रखने का, होलोसेम वार्मर टेम्परेचर मीन्स फास्टर एनिमल वेजिटेशन, मतलब जल्दी से होने लगा, ठीक है, एनिमल। ओके, तो न्योलिथिक में देखेंगे, न्योलिथिक में क्या है, डोमेस्ट्रेशन ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर लेड ऑफ। ओके, तो न्योलिथिक एज क्या हुआ, 8000 BC टू, ओके, 8000 BC टू 4000 BCE तक हुआ, ठीक है, बिफोर क्रिस। ओके, ठीक है। तो न्यू स्टोन, इसे क्या बोला, न्यू स्टोन एज बोला गया, ठीक है। वर्ल्ड न्योलिथिक कॉइन बाय जॉइन ऑफ लुबैक इन 1865, जो न्योलिथिक कॉइन बाय मतलब कुछ मिले उसके अंदर, ठीक है। डोमेस्टेशन ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर लीड ऑफ सर्पल्स, प्रोडक्शन ऑफ सेनरी लाइफ ऑफ नीड टू द कंट्रोलिंग द रेडिक्यूरिंग सर्पल्स, राइज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, राइज ऑफ अर्ली स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या हुआ कि जो ह्यूमन था, जो मैमल्स था, ह्यूमन्स बन गए बाद में। ह्यूमन क्या, कुछ पहले कैसे होता, पियोलिथिक एज में क्या, तो घूमते थे इधर उधर, शिकार करते थे, और बाद में मेसोलिथिक में क्या हुआ कि वो डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनिमल करते थे, जो डॉग को पालते थे और एक जगह रहने लगे रिवर के पास इधर। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ रहने लगे और क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे इसके अंदर। उसके अंदर लास्ट के जो मेसोलिथिक के लास्ट एज था, लास्ट एरा था, तब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर एक जगह रहने लगे और फार्मिंग करने लगे, किसी न्योलिथिक एज के अंदर, ठीक है। तो ओल्डेस्ट अर्लीस्ट साइट्स ऑफ, ओके, तो उसके अंदर स्टार्टिंग करने लगे, ठीक है। द सेंडरी लाइफ डेमोस्ट्रेशन प्लांट एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया और एक जगह वो रहने लगे। ग्राउंड ऑफ पॉलिश्ड टूल्स रिलेटेड इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ टूल यूज करने लगे, पॉलिश टूल। ओके, पोट्री एपर इन फर्स्ट टाइम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जो पोट्री मतलब कुछ ऐसे फर्स्ट टाइम कहाँ मिली थी पोट्री, तो न्योलिथिक एज में मिली थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब ऐसी एक जगह रहने की सोसाइटी, मतलब सब एक साथ रह के रहने लगे थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर इसके अंदर स्टार्ट हुआ था,
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और ब्रिक्स हाउस थे। ओके, लिव इन मड एंड ब्रिक्स हाउस, मतलब स्टार्टिंग न्योलिथिक एज के अंदर वो ब्रिक्स के हाउस में रहने लगे, मतलब घर में, पक्के घर में रहने लगे, ठीक है, न्योलिथिक एज में लेटर। ओके, तो ओल्डेस्ट अर्लीस्ट साइट कौन सी थी ऑफ इंडिया की, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। ओके, ओल्डेस्ट साइट कौन थी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में, ठीक है, मेहरगढ़ ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। कोल कोलदीवा मतलब उत्तर प्रदेश, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो फर्स्ट टाइम जो राइस कल्टीवेशन हुआ तो इंडिया में हुआ, तो कहा था वो कोलडीवाना। ओके, सब बार्ली। ओके, याद रखना है, कोल्ड दीवाना इज फर्स्ट अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम जो राइस कल्टीवेशन हुआ, राइस की खेती हुई, तो वो कहा हुई कोल्ड दीवाना, जो अभी मतलब उधर मिले गए थे राइस कुछ। ओके, महागरा। ओके, एविडेंस ऑफ सिटिंग ऑफ बार्ली। ओके, महागारा। ओके, उत्तर प्रदेश, एविडेंस ऑफ ईस्टिंग बार्ली कल्टीवेशन, ठीक है। बुर होम गुल्फ करोगे, जम्मू कश्मीर में पीट डीलिंग। ओके, डबल बरियल डॉग्स बर्नर एंड वुमन, मैं अभी बता रहा था, उसके अंदर इसके अंदर मिला था, ठीक हो, चिराग। ओके, बोन स्टोल हो, देखो इसके अंदर इमेज नहीं दिया, मैंने डाला था आया नहीं, ठीक है। ओके, ओके, चिरान बिहार दोस्त बोन ऑफ स्टोल के कुछ बोन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर डाला था, अब वो इमेज नहीं है इसका, जो बर्नल मिला है। ओके, डॉग और वुमन का एक बर्नल मिला है, कौन जो जम्मू और कश्मीर में मिला है, पिट। ओके, इसके अंदर मिला था, वो मैंने इसकी इमेज डाली थी, पर इमेज मैंने डाला था, पर वो मतलब आया नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी इसके अंदर, न्यूरोलिथिक एज के अंदर, वॉज द डिस्कवरी ऑफ दिस एज वॉज व्हील, जो व्हील थे, व्हील मतलब जो पहिया है, जो पहिया था, उसका इन्वेंशन इस एज में हुआ, न्यूरोलिथिक एज के अंदर व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे साइट्स को, ग्रेन ऑफ बोन्स साइट्स, व्हीट बर्ली शिप्स गोट एंड कैटल, मेगार मेहरगढ़ इन प्रेजेंट इन डे ऑफ पाकिस्तान। ओके, व्हीट बर्ली एंड शीप एंड गोट कैटल, कहा है मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, ठीक है। राइस फ्रैगमेंट्री ऑफ एनिमल बोन, ठीक है, कहा है कोलडीवा इन प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। राइस कैटल्स एंड हुलिन मेकिंग सर्प। ओके, मेहरगढ़ इन प्रेजेंट इन मेहागरा प्रेजेंट इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है। व्हीट एंड इन लोकल, याद रखना है ये सब, ठीक है, ये सब याद रखना। दिस इज जस्ट सम ऑफ साइट्स विच इज द ग्रेन ऑफ बोन्स हैव द, याद रखना है साइट, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये स्टोन मिले थे स्टार्टिंग में, जो ऐसे बड़े ऐसे ऐसे, ठीक है, याद रखना, उससे वो हंटिंग करते थे, ठीक है। और साउथ इंडियन न्योलिथिक साइट्स। ओके, हम साउथ इंडियन देखेंगे थोड़ा सा, कि साउथ इंडियन साइड कहाँ कौन से उधर मिले थे, इज अशमाउन बर्न ऑफ कैटल डग्स। ओके, ठीक है। तो कर्नाटका में मुस्की, ब्राह्मगिरी, बिल्लिहार, टेक्का कोता एंड संगा कुल्लू, के इसके अंदर वो साइड्स में लिखे, नॉर्थ साउथ इंडिया, साउथ इधर इस साइड, जो इस ये मिला है, मतलब जो एविडेंस मिला, आंध्र प्रदेश में मिले, तेलंगाना में, न्यू उनूर। ओके, तमिलनाडु में जो एविडेंस मिले, ठीक है, ये याद रखना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक तो इसके अंदर जो साइट्स मिली इधर भी, ये इंपॉर्टेंट है, पर एक बार सिर्फ पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। और ये देखो, इधर एक बर्नल मिला है ऐसा, जो क्वेश्चन साउथ इंडिया में मिला है, ठीक है, साउथ इंडिया, ठीक है, बर्नल, ठीक है। चौलिथिक एज कितना बाकी है, मेसोलिथिक, ठीक है, लास्ट है मेगालिथिक एंड है चलियो चालकोलिथिक एज, 400 BC टू 1500 BC तक, स्टोन विथ कॉपर, जो स्टार्ट हुआ कॉपर स्टूल, जो कहाँ बन गया, स्टोन विथ, जो चालकोलिथिक एज में क्या हुआ कि स्टोन विथ कॉपर, कॉपर के बनाए गए वो बना स्कल्पचर, के रब कर देता हूँ,
बनास कल्चर, ठीक है। कल्चर 2600 टू 1900 BC तक। बनास रिवर, जो बनास रिवर राजस्थान में के साइट, ओके। आहार गिल्ड याद रखना। कायथम कल्चर, जो एक सब कल्चर है जो एक मिला है उधर कि कायतनीज आर, ओके। कैथन आर कली सिंध चंबल एमपी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। मालवा कल्चर आर नर्मदा एमपी, एमपी मध्य प्रदेश। एंड के साइट ईरान, ईरान नग नगदा एंड नावा दोलो के ईरान एमपी में अंदर, ठीक है। एक ज्वारवे कल्चर, ज्वारवे कल्चर महाराष्ट्र में, अभी इधर नेवासा इधर, ओके। एनाउजन स्टोनगोन चंदियल कार ज्वारवे एंड नेवासा, जो अभी नेवासा महाराष्ट्र में आयला नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, वो वाला, ठीक है। ज्वारवे कल्चर, मालवे कल्चर एंड उसके अंदर क्या चोलोलिथिक एज के अंदर आया, ठीक है, ठीक है, याद रखना। इसके अंदर मैप है, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये देखो इधर है तो मेसोलिथिक का, ठीक है। और चालकोलिथिक कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लिमिटेड यूज ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर का यूज हुआ था। इम्प्लीमेंट ऑफ एक्सिस इन आहार कल्चर, आहार कल्चर, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ठीक है, लिमिटेड हुआ था अर्बनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट यूज, ओके, इसके अंदर क्या था, फर्स्ट यूज कॉपर हुआ था। कॉपर स्टोन एज भी बोला है वैसे, स्टूल मेड। आहार बानस कल्चर, ठीक है, ओके, याद रखना। बोन्स टूल ऑफ कंप्रेशन ऑफ स्टोन, राइस बेस्ड ऑन कल्चर, सोसाइटी सैक्रिफिकेशन, बरियल प्रैक्टिस, जो बरियल प्रैक्टिस थी, ठीक है, ओके। पिट्स ऑफ व्यूअर ऑफ हाउस बरियल विथ कट फिट जॉर्वे, डेड बर्नल इज पार्टी प्रैक्टिस पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है, ठीक, याद रखना है, ओके। मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया, लास्ट स्टोन स्ट्रक्चर इज बरियल साइट, ओके। बरियल बनाना, इसके अंदर क्या बरियल मतलब कैसे कि अब बरियल की प्रैक्टिस मतलब इंसान को इसके अंदर मतलब रख के ये कर देना, हो से बरियल प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखना है। लास्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन बरियल साइट, कॉमन कॉमेमोरेटिक साइट, ओके। डोलमेनॉइड साइट्स ऑफ बोथ शेप, कैनियस सर्कल, स्टोन सर्कल, ओके। कैप स्टोन में कैसा मशरूम शेप है, बरियल जो मशरूम शेप देखिए इधर ऐसा, ठीक है, याद रखना। मेजॉरिटी ऑफ पेनिसुलम आइडिया ये पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, याद रखना। साइड आईडी, ओके। एक बरियल ऐसे मतलब ये करते थे, ओके। मेगा साइड साउथ इंडिया। सो आज के लेक्चर में हमने इतना, इसके अंदर कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो है पर इतना कुछ समझने वाला कुछ है नहीं। एक बार पढ़ लिया तो समझ आएगा। तो हम आगे जो देखेंगे तो मैं उसके अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट हो, हम वो समझने वाला है। तो ये थोड़ा बोरिंग लगेगा पर थोड़ा एक बार सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मतलब समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर सिर्फ पढ़ना है और समझ लेना है, इतने इसके अंदर कुछ ऐसा ये नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आज का लेक्चर, ओके। आज हमने क्या देखा कि इसके अंदर देखा हमने कि स्टोन एज देखा और उसके पहले हम कुछ मटेरियल देखे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। सो ऐसा मत समझे बहुत बोरिंग लग रहा है। ये दो टॉपिक है, स्टोन एज और इसके पहले जो है बहुत बोरिंग, उसके आगे जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। सो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।